बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे मुल्क में बहुत तेजी से फैल रही है, तो आप लोगों से गुजारिश है घर से बाहर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और ज्यादा रश वाली जगहों पे जाने से गुरेज करें। हाथों को अच्छी तरह बाकायदगी से धोएं, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे जीएसएम से मैसेज सेंड, रिसीव और कॉल करने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। इसके बाद 12 वोल्ट और 2 एम्पीयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यूज किया हुआ है LM2596। इसकी इनपुट पे 12 वोल्ट दिए हुए हैं और आउटपुट पे 3.7 वोल्ट सेट किए हुए हैं, और ये 3.7 वोल्ट जीएसएम को दिए हुए हैं वीसीसी और ग्राउंड पे। जीएसएम को पावर देने से पहले आपने इस पोटेंशियोमीटर से 3.7 वोल्ट आउटपुट पे सेट कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने Arduino यूनो यूज किया हुआ है। Arduino यूनो की A0 और A1 पिन के साथ 2 पुश बटन अटैच किए हुए हैं। A0 वाले पुश बटन से हम मैसेज सेंड करने का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, और A1 वाले पुश बटन से हम कॉल का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं। इसके बाद Arduino की D2 पिन के साथ एक एलईडी यूज की हुई है, 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद सिम 800L जीएसएम मॉड्यूल यूज किया हुआ है, जो कि Arduino की 8 और 9 पिन के साथ अटैच है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
तो जैसे ही हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो ये इसकी एलईडी ब्लिंक होना शुरू होगी हुई है। अगर ये एलईडी 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ हो रही होगी तो उस कंडीशन के ऊपर सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। जैसे ही एलईडी 3 सेकंड के लिए ऑफ होगी और 1 सेकंड के लिए ऑन होगी तो इसका मतलब है सिग्नल आ गए हुए हैं। जब तक सिग्नल नहीं आएंगे जीएसएम कोई भी वर्किंग नहीं करेगा, यानी कि ना ही कोई कॉल रिसीव करेगा और ना ही कोई मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिग्नल कन्फर्म कर लेने हैं। वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है। आर्डिनो यूनो के अंदर बिल्टन सीरियल होती है 0 और 1 पिन पे, 0 RX होती है और 1 EX होती है। तो उसी सीरियल से हम कोड अपलोड कर रहे होते हैं। अगर हम उसी सीरियल के साथ जीएसएम अटैच कर देते हैं तो कोड अपलोड करने में हमें दिक्कत होती है और साथ ही हमें जीएसएम की कमांडें रीड करने में भी मुश्किल होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज कर लेते हैं जिसका नाम हमने रखा हुआ है जीएसएम, और इसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9, 8 RX है और 9 TX है। इसके बाद यहाँ पर हमने कंट्री कोड और फोन नंबर दिया हुआ है। तो जिस नंबर पे आपने मैसेज जनरेट करना है और कॉल करनी है तो यहाँ पर आपने वो नंबर अपना ऐड करना है कंट्री कोड के साथ। इसके बाद 2 पुश बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। मैसेज के लिए हमने A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है और कॉल के लिए हमने A1 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एलईडी के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एक इंटीजर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। जीएसएम से जो भी डाटा रीड होगा वो इस वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बोर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600। तो यहाँ पर हमने सिंपल सीरियल जीएसएम की कमांडें रीड करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद जीएसएम की सीरियल का बोर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600। बोर्ड डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद पुश बटन की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और एलईडी की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सीरियल मॉनिटर पे इनिशियलाइजिंग प्रिंट किया हुआ है और साथ ही हमने इनिशियलाइज मोड के अंदर जीएसएम की इनिशियलाइजिंग कमांडें दी हुई हैं और उनके रिप्लाई रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कमांड 80 है, इसका रिप्लाई ओके आता है तो इसके बाद इसने 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद नेक्स्ट कमांड पे जाना है और नेक्स्ट कमांड का रिप्लाई ओके आता है तो इसने फिर 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद नेक्स्ट कमांड पे जाना है। इसके बाद इस कमांड का रिप्लाई रेडी आता है तो ये नेटवर्क टेस्टिंग की है। जैसे ही सिम पे नेटवर्क आता है तो उस कंडीशन के ऊपर 1000 मिलीसेकंड डिले के ऊपर ये नेक्स्ट कमांड पे चला जाता है। इसके बाद इस कमांड का रिप्लाई ओके आता है तो फिर 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद नेक्स्ट कमांड पे चला जाता है। इसका रिप्लाई भी ओके आता है तो उस कंडीशन के ऊपर 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद सीरियल मॉनिटर पे इसने इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुल प्रिंट कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले जीएसएम की सीरियल रीड की हुई है तो इससे जो भी डाटा रीड होगा वो इंटीजर की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा और ये इंटीजर की वेरिएबल सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट की हुई है। यानी कि हम कोई भी मैसेज जनरेट करते हैं तो वो मैसेज सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट हो रहा होता है टाइम, डेट, नंबर और मैसेज के साथ। इसके बाद यहाँ पर हमने इंटीजर की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर इंटीजर की वेरिएबल पे पहला डिजिट R कैपिटल आता है, इसके बाद I कैपिटल, इसके बाद N, इसके बाद G, तो यहाँ पर हमने रिंग की कमांड रखी हुई है। जो सिम हमने जीएसएम के अंदर इंसर्ट की होगी तो उसके ऊपर जैसे हम कॉल करेंगे पहली बेल होने पे इसको रिंग रिसीव होगा, उस रिंग के ऊपर इसने कॉल को बिजी कर देना है। ये एज हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने फिर इंटीजर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर इंटीजर की वेरिएबल पे पहली कमांड L आती है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड E आती है और इसके बाद नेक्स्ट कमांड D आती है और इसके बाद नेक्स्ट कमांड अगर आती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एलईडी को 1 कर देना है और साथ ही इसने सेंड एसएमएस का फंक्शन के अंदर नंबर और मैसेज सेंड करवा देना है। तो यहाँ पर हमने मैसेज एलईडी इज ऑन सेंड करवाया हुआ है। इसके बाद अगर एलईडी 0 का मैसेज रीड होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एलईडी की पिन पे 0 राइट करवा देना है। इसके बाद साथ ही इसने सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर नंबर और मैसेज कॉल करवा देना है एलईडी इज ऑफ। इसके बाद यहाँ पर हमने बटन M की पिन को डिजिटल रीड किया हुआ है। जैसे ही ये पिन 0 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर नंबर और साथ ही इसने हेलो मोहम्मद अंसर फ्रॉम जीएसएम एसएमएस कॉल करवा देना है नीचे फंक्शन के अंदर। वहां से हमें जो हमने ऊपर नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर ये मैसेज जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अगर बटन C 0 के इक्वल होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कॉल आपके फंक्शन के अंदर नंबर कॉल करवाना है और जैसे ही वहां पर नंबर रिसीव होगा तो इसने जो ऊपर हमने नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे इसने कॉल करनी है 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के बाद ATH की कमांड यानी कि कॉल एंड कर देगा। इसके बाद यहाँ पर सेंड एसएमएस का फंक्शन है तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर और मैसेज रीड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने सेंड एसएमएस की कमांड दी हुई है और नंबर कॉल करवाया हुआ है।
इसके बाद जो हमने मैसेज सेंड करना होता है वो कॉल कराया हुआ है। इसके बाद कंट्रोल जी की कमांड दी हुई है। इसके बाद 3000 मिली सेकंड का डिले है। 3000 मिली सेकंड डिले के बाद मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये हमारा मैसेज सेंड करने के लिए फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पे कॉल अप का फंक्शन है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर रीड करवा रहे होते हैं और इसके बाद ATD प्लस नंबर और इसके बाद और का साइन है। तो ये कॉल करने की कमांड है। तो जो भी नंबर हमने ऊपर दिया होगा उस नंबर पे इसने 20 सेकंड के लिए कॉल करनी है। इसके बाद 20 सेकंड डिले के बाद इसने कॉल एंड की कमांड दे देनी है ATH और इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड डिले के बाद लूप में अगली वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा कॉल का फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज मॉड्यूल का फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम कमांड रीड करवा रहे हैं। इसके बाद उसका रिप्लाई बैक भेज रहे हैं और इसके बाद डिले रीड करवा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एक वॉइल जनरेट किया हुआ है जिसके अंदर हम सीरियल मॉनिटर पे कमांड प्रिंट कर रहे होते हैं। इसके बाद GSM पे भी वो कमांड प्रिंट कर रहे होते हैं। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड डिले के बाद इसने GSM से रिप्लाई चेक करना है। अगर रिप्लाई जो ऊपर कमांड का हमने रिप्लाई रखा हुआ है अगर उस कंडीशन के आता है जैसे कि हमने 80 कमांड का रिप्लाई ओके रखा हुआ है, अगर ये ओके आता है तो उस पोजीशन के ऊपर इसने सीरियल मॉनिटर पे ये रिप्लाई प्रिंट करके यहाँ से फंक्शन ब्रेक कर देना है। अगर कमांड का रिप्लाई ओके नहीं आता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सीरियल मॉनिटर पे और साथ ही इसने जितना हमने डिले ऊपर दिया होगा उस डिले के बाद दोबारा फिर ये कमांड प्रिंट करते रहना है और तब तक ये कमांड प्रिंट करता रहेगा जब तक उसका रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल नहीं होगा। जैसे ही उस रिप्लाई के इक्वल होगा तो इसने यहाँ से ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड पे चले जाना है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है Arduino Uno। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं तो GSM की इनिशियलाइज कमांड और उनका रिप्लाई डिस्प्ले होना शुरू हो गए हुए हैं। तो यहाँ से हम मैसेज जनरेट करने के लिए बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने बटन प्रेस किया है तो इसने मास्टर नंबर पे मैसेज जनरेट कर दिया हुआ है, हेलो मोहम्मद अंसर फ्रॉम GSM SMS। तो अब हम यहाँ से LED ऑन करने की कमांड सेंड करेंगे। तो सीरियल मॉनिटर पे जो मैसेज रिसीव हुआ है डिस्प्ले हो गया हुआ है और साथ ही इसने LED को ऑन कर दिया हुआ है और बैक पे इसने नोटिफिकेशन भेज दिया हुआ है LED इज ऑन। इसके बाद मास्टर नंबर पे कॉल करने के लिए यहाँ से हम कॉल का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम कॉल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 20 सेकंड के लिए मास्टर नंबर पे कॉल करेगा और इसके बाद कॉल एंड हो जाएगी। इसके बाद अब हम LED ऑफ करने के लिए कमांड सेंड कर लेते हैं। तो जैसे इसने मैसेज रिसीव किया है LED ऑफ कर दी हुई है और साथ ही इसने बैक पे रिप्लाई भेज दिया हुआ है LED इज ऑफ। इसके बाद अगर हम कोई भी मैसेज सेंड करेंगे तो सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे हमने मैसेज सेंड किया है इसने नंबर, टाइम, डेट और इसके साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दिया हुआ है।